बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपने जमात सोम के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। जी जमात सोम, कैसे हैं बेटा आप सब? जी जमात सोम, आज से हमारा मार्च प्लान 2021 कौन सा प्लान हम शुरू करने जा रहे हैं? मार्च प्लान 2021। ये पहले हम कुछ काम आपको कॉपीज़ पे करवा चुके हुए हैं, लेकिन दोबारा से मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ। रिवाइज़ करने की गर्ज से आप अपनी सबसे पहले उर्दू की बुक्स और अपना प्लान पेज जो आपको दिया गया है स्कूल की तरफ से वो आपने लेना है, और साथ साथ आपने अपनी कॉपी को ओपन रखना है और चेक करना है कि आया ये काम आपकी कॉपीज़ के ऊपर मौजूद है। अगर नहीं है तो आपने जो एब्सेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये काम अपना पहले मुकम्मल करना है, और उसके बाद बाकी स्टूडेंट्स के साथ आपने सीक्वेंस से अपना काम जो है वो स्टार्ट रखना है, जारी रखना है। इसके लिए आपको पता है कि आपका सारा काम क्लास वर्क जो है वो लेड पेंसिल से होता है। पेंसिल, शार्पनर, रेजर आपके पास हो। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मार्च प्लान में जो हमारा काम शामिल है वो है सबक नंबर 1 हम्द नज़म की सूरत में है। सबक नंबर 2 नात नज़म की सूरत में है। ये सबक नंबर 3 हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम सबक की रीडिंग करते हैं जो कि हम मुकम्मल कर चुके हैं क्लास में। तो आपने भी एक दफ़ा फिर दोबारा 1 से 2 टाइम आपने अपने सबक की पढ़ाई करनी है, और उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, उसके मुश्किल अल्फाज के मानी और उसका मुश्किल अल्फाज का तलफ़्फ़ुज़ पे आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। कॉपी पे काम करते वक्त आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी कॉपी के ऊपर मार्च प्लान 2021 यानी 1 बना हुआ है। डेट एंड डे प्रॉपर आपने चेक करनी है। उसके बाद सबसे पहले आप लोग लिखेंगे अपने सबक का नाम हम्द, जो कि नज़म है आपकी। उसके बाद टॉपिक्स, यहाँ पर मैंने इस तरह लाइंस में, चूँकि नोट्स मेकिंग पे काम कुछ और तरीके से होता है, कॉपीज़ पे आपका जो पैटर्न बताया जाता है आपने उसी को ही फॉलो करना है। सबसे पहले आपने जो टॉपिक्स में चीज़ शामिल करनी है वो है आपकी पढ़ाई। नंबर 2 पे है आपके इमला के अल्फाज। नंबर 3 पे है आपके अल्फाज मानी। नंबर 4 पे हैं जुमले। नंबर 5 पे हैं सवाल जवाब। नंबर 6 पे आपका मश्की काम जो कि आपको किताब पर करवाया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने काम का आगाज़। रिटन वर्क सबकी कॉपीज़ के ऊपर करवाया जा चुका है ये काम, इमला के अल्फाज, और हर काम आपने अलग सफ़ा पे करना है। टॉपिक्स आपके जिस पेज पे, जिस सफ़ा पे आपने अपने टॉपिक्स मुकम्मल करने हैं, उसके बाद इमला के अल्फाज जो है वो आपने नेक्स्ट पेज से आपने शुरू करना है। इमला के अल्फाज जो आपके 10 शामिल हैं, उसके ऊपर आपको बार बार अपने सबक का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपका टॉपिक पेज पे होना चाहिए। इमला के अल्फाज जो हैं वो उसकी मेन हेडिंग आपने देनी है और पेंसिल वर्क होगा सारा। उसके बाद आपने नंबर ऐड करने हैं। नंबर 1 पे हमारे पास जो इमला का लफ्ज़ है वो है खुश रंग। नंबर 2 पे प्यारे। नंबर 3 पे खुदा। नंबर 4 पे लगाया। नंबर 5 पे बनाया। नंबर 6 पे तारे। नंबर 7 पे अंधेरा। नंबर 8 पे खबर। नंबर 9 पे जानता। नंबर 10 पे कुछ। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी आपने ज़बानी अमला याद करनी होती है। इनका मानी व मफ़हूम से भी आपको पता होना चाहिए, और क्लास में बाकायदगी से बताया भी जा चुका हुआ है। आपने इनको अच्छा से लर्न करना है, और लर्न करके आपने टेस्ट की सूरत में अपनी ट्यूशन सेंटर पे या फिर अपने पेरेंट्स से, जिससे भी आप पढ़ाई का काम घर पे करते हैं, आप उनको ये 10 के 10 अल्फाज जो है ज़बानी आपने लिख के उनको डिक्टेशन की सूरत में आपने उनको चेक करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाता है हमारे पास जो काम, वो है अल्फाज मानी। अल्फाज मानी 5 शामिल होते हैं। आपने बाकायदा तौर पे चैप्टर का नाम नहीं लिखना, सिर्फ अल्फाज मानी की हेडिंग देनी है, डेट एंड डे प्रॉपर लिखना है। और नंबर 1 पे आपके जाएगा लफ्ज़ जो है वो नज़र, निगाह। इसके लिए उर्दू में दूसरा लफ्ज़ जो इस्तेमाल होता है वो है निगाह। नज़र यानी आपकी देखने की जो सलाहियत है, जिससे आप देख के चीज़ को पहचान सकते हो, चीज़ों में फ़र्क करते हो। आपको जो भी चीज़ आपको अल्लाह ताला ने एक हवासे खमसा में से एक जो देखने की सलाहियत है उससे भी आपको नवाजा हुआ, और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। और अगर आपकी नज़र ठीक है, नज़र आपकी सलामत है, तो आप दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला की को देख सकते हो। तो सबसे पहला लफ्ज़ हमारे पास क्या है? नज़र। और इसके लिए दूसरा उर्दू ज़ुबान में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके हम मानी में निगाह, निगाह। उसके बाद नंबर 2 पे अंधेरा। नंबर 2 पे क्या है? अंधेरा।
अंधेरा बेटा एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आपकी देखने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल काली सी घटा, काली सी परछाई छाएँ, यानी आप इसका अंदाज़ा बखूबी इस बात से तजुर्बा करके लगा सकते हो कि बिल्कुल अंधेरा कमरे में लाइट ऑफ कर दी जाए, उसकी किसी भी तरह से रोशनदान उसका कोई भी खुला ना हो। और फिर जैसे समटाइम्स रात का टाइम होता है और लाइट चली जाती है, आप कमरे में अकेले होते हो, तो उस टाइम पे देखा है आपने ये तजर्बा कि आपको कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। तो इसके लिए उर्दू ज़बान में जो दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है तारीकी। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास लफ्ज़ जो है वो है ख़बर। नंबर 3 पे कौन सा लफ्ज़ है हमारे पास? ख़बर। और मैं साथ साथ दोबारा आपको रिमाइंड करवाती जाऊँ, ये सब काम हम अपनी कॉपी पे कर चुके हैं। ख़बर, ख़बर, इत्तला, मुतला करना, किसी बात के बारे में आगाही देना, किसी बात के बारे में बताना, आम करना उस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4 पे गुलशन। बहुत कॉमन वर्ड है, लफ्ज़ है, बार बार हम इसको अल्फाज और ख़ास तौर पे उर्दू लुग़त में ये लफ्ज़ किसके लिए इस्तेमाल होता है? बाग। जो बाग होते हैं, बाग यानी जहाँ पे ढेर सारे दरख्त होते हैं, फलों के बागात भी होते हैं, फूलों के बागात भी होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मुफीद ऐसे दरख्त जिसमें एक बड़े ज़मीन के टुकड़े पर उनको लगाया जाता है, काश्त किया जाता है, और फिर उनसे क्या क्या हासिल किया जाता है? फ़ायदा हासिल किया जाता है। और लाहौर के जो मशहूर बाग हैं वो भी आपको पता है, शालामार बाग, बाग जिना। ये किसकी मुनासबत से? इसी लफ्ज़ की मुनासबत से कि वहाँ से आपको सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त ही ढेर सारे मिलेंगे, रंग बिरंगे, बहुत पुराने, कदीम, और साल साल से उन दरख्तों की जो इस पार्क में देखभाल हो रही है। उसके बाद नंबर 5 पे आ जाता है उजाला। उजाला रोशनी, यानी जहाँ ऐसी जो अंधेरे के बरअक्स यानी उल्ट वाला लफ्ज़ जहाँ पे आपको सब कुछ नज़र आ रहा हो, वो क्या है उसका? और उर्दू लुगत में उसका मानी क्या है? उजाला का रोशनी। ये तो हो गए बेटा आपके अल्फाज मानी। और ये अब हम कितने पेजेस का काम कर चुके हैं? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पेजेस का काम सफ़ात का हमारे पास हो चुका है। अब उसके बाद आप नेक्स्ट नंबर पेज पे जाएंगे। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने काम नहीं अपनी कॉपी पे किया हुआ। आपने बाखूबी इसको देखना है और फिर अपना काम मुकम्मल करना है। उसके बाद बेटा हमारे पास आ जाते हैं अल्फाज जुमले। कौन सा आ गया हमारे पास? काम आ जाता है अल्फाज जुमले। और अल्फाज जुमले में हमारे पास क्या चीज़ शामिल है? कौन कौन से लफ्ज़ शामिल हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें हमारे पास अल्फाज जुमले में नंबर 1 पे जो जुमला शामिल है, यानी हमने उस लफ्ज़ को अपने एक मुकम्मल फ़िक्रे में ढालना होता है, एक फ़िक्रे में इस्तेमाल करना होता है, जिससे पूरी बात एक समझ आ जाए, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, चूँकि अभी आप छोटे बच्चे हो, अभी आपको ये सेंटेंस मेकिंग की प्रैक्टिस हम मश्क करवा रहे हैं, और ख़ुद से भी आप देखा करें, इसके अलावा भी आप जुमला बना सकते हैं, ठीक है। आपने टीचर ने तो एक ऐसा एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे आपको ये जुमला बना के दिया होता है ना, तो आप फल का और भी बहुत सारे जुमले बना सकते हो। आप सोचिए और उस लफ्ज़ यही हो, जुमले में इसका इस्तेमाल ज़रूरी हो, अदरवाइज़ आपके नंबर कट जाते हैं, और आप अपनी तरफ से भी इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहला लफ्ज़ क्या है? फल। मुझे फल बहुत पसंद हैं। मैंने जुमला क्या बनाया? मुझे फल बहुत पसंद हैं। कि आपकी एक हैबिट्स, आपकी एक आदत है कि आपको फल बहुत पसंद है, मुझे फल बहुत पसंद है। तो ये मेरी पूरी बात जो है वो एक समझ आ गई है, मैंने ऐसे फ़िक्रे में। आधा जुमला आपने नहीं बनाना, अदरवाइज़ अगर आप इस तरह जुमला बनाएंगे तो आपको वो उसकी जुमले की समझ नहीं आएगी। उसके बाद बेटा नंबर 2 पे है फूल। मैं रोज़ाना अपने कमरे में ताज़ा फूल रखता हूँ। क्या है इसका जुमला? फूल। इसके अलावा भी आप बना सकते हैं, मैं रोज़ाना अपने कमरे में ताज़ा फूल रखता हूँ। मैं रोज़ाना अपने बागीचे से फूल तोड़ता हूँ। मुझे फूल पसंद हैं। कुछ भी तरह से आप ये जुमला जो है वो अपना बना सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास जुमला है सूरज। सूरज रोशनी और हरारत का सबसे बड़ा ज़रिया है। आपको पता है इस दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रोशनी का सबसे बड़ा रोशनी और हरारत, यानी जो हमें हीट पहुंचती है, देखें जब सर्दियों में और गर्मियों में फ़र्क जो है वो सूरज की हरारत की वजह से ही होता है। जब सूरज की धूप तेज़ होती है तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है, जब सूरज की धूप मध्यम होती है, ज़मीन पे हवाएं चलती हैं, ठंड आती है, तो उसकी हरारत कम हो जाती है। लेकिन रोशनी भी इसी तरह है कि हम जितने मर्ज़ी लाखों बल्ब जला लें, हज़ारों करोड़ों की तादाद में हम रोशनी का इंतज़ाम उस तरह नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने कायनात में सूरज की सूरत में हमें ये नेमत अता की है। तो हमें अल्लाह ताला की इस नेमत पर शुक्र भी अदा करना चाहिए, और जो इससे बचाव के
और इससे एहतियात के तरीके हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, इसे अपनाना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम सूरज की रोशनी है या उसकी हरारत है उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। अपने घरों की तमीरात उस तरीके से करनी चाहिए। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ताला की मुफीद नेमत है जिससे हमारी फसलें, हमारे घरों को रोशनी मिलती है, हमारी जिस्मों को इसमें सूरज, आपको पता है इसकी धूप जो है वो विटामिन डी का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारे जुमले हो गए फल, फूल, सूरज। नंबर 3, इनको ये जो मैंने मिसाल के तौर पे जुमले दिए गए हैं ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी बात होगी कि आप अपना जुमला खुद से सोच के बनाएं। अपने बड़ों से पहले जुमला लिखें, चेक करवा लें, उसके इमला, उसकी जो तसलसल है जुमले का वो प्रॉपर हो, और जुमले का जो लफ्ज़ दिया जाता है उसका जुमले में इस्तेमाल ज़रूरी हो। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है शय। नंबर 4 पे हमारे पास क्या है जुमला, शय। मैं अपनी हर शय तरतीब से रखता हूँ। इसका जो मानी आपके जहन में आता है, इसका जो उर्दू लुगत में दूसरा जो लफ्ज़ इसके लिए इस्तेमाल हुआ है वो है चीज़। यानी कोई भी चीज़ जो आपके इस्तेमाल में होती है जिससे आप अपना काम पूरा करते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप अपनी सिर्फ पढ़ाई के लिहाज से अपनी चीज़ों को देखें, पेंसिल, शार्पनर, रेज़र, बैग, कॉपी, ये सब क्या है आपके कुछ इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कुछ आपके पहनने की चीज़ें होती हैं। तो ये सब चीज़ें आपने शय, इसके लिए दूसरा जो शय का लफ्ज़ है उसको इस जुमले में इस्तेमाल करना, और इसका मानी जो मैंने आपको बता दिया है वो क्या है, चीज़। नंबर 5 पे है खबर। खबर का अल्फाज मानी में भी इस्तेमाल हुआ है। मेरी कामयाबी की खबर से दादा जान बहुत खुश हुए। या आपकी कामयाबी कोई आपने एग्ज़ाम्स दिया है या कोई आपने मैच खेला है या किसी भी किस्म की अच्छी खबर, जो रिज़ल्ट की खबर आई है, तो उसकी आपके दादा जान जो आपके वालिद मोहतरम के वालिद होते हैं, तो आप उनको ये पता चला, आपकी कामयाबी की खबर उनको मालूम हुई है, तो उससे क्या हुआ, उन्होंने बहुत खुशी का इज़हार किया, वो बहुत खुश हुए हैं। तो ये बेटा ये तो हो गए आपके आज का जो सबक है उसमें आपके जो मैंने काम करवाया, आपने टॉपिक्स अपनी कॉपी पे चेक करने हैं, इमला के अल्फाज अपनी कॉपी पे चेक करने हैं, अल्फाज मानी चेक करने हैं, अल्फाज जुमले चेक करने हैं। और अगर किसी की कॉपी पे ये काम नहीं हुआ तो आपने इस काम को तसलसल से, आपने जिस तरीके से मैंने बताया, आपने इसको कंप्लीट करना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप सबके लिए दुआएं कि अल्लाह ताला आपके लिए इल्म के रास्ते आसान करे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।